लोकसभा में पास हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड और अधिक मजबूत होगा और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं सनवर पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ में 15,000 से अधिक संपत्तियां होने के बावजूद रेवेन्यू शून्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में वक्फ के रेवेन्यू में हेराफेरी सामने आई है। उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में वक्फ की संपत्तियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया, जिससे करोड़ रुपए की रिकवरी बाकी है। पटेल ने आरोप लगाया कि लगभग 99% मामलों में कांग्रेस के लोग ही वक्फ संपत्तियों की हेराफेरी में शामिल हैं और यही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि इस बिल का मस्जिदों और कब्रिस्तानों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों पर कार्रवाई के लिए जिन्होंने वक्फ के नाम पर निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम भी किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जे की इजाजत नहीं देता। पटेल ने मुस्लिम समुदाय से किसी भी बहकावे में न आने की अपील करते हुए कहा कि इस कानून से वक्फ बोर्ड पहले से ज्यादा ताकतवर होगा और जरूरतमंदों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर खुद का विकास कर चुके हैं, वे अब जेल जाने के लिए तैयार रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबके साथ सबके विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए आम गरीब मुसलमान की चिंता करने का काम किया है। बरसों बरस से जो चंद लोग वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर कब्जा करके बैठ गए थे, आज इस बिल के माध्यम से उनके कब्जे हटाकर और आम गरीब ज़रूरतमंद लोगों की शिक्षा का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनके स्वास्थ्य का काम, उनके रोजगार की चिंता हम जब कर पाएंगे जब उन वक्फ माफियाओं से संपत्ति छीनेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाकर इन गरीब लोगों की हम मदद कर पाएंगे, तभी वाकिफ की मंशा अर्थात दानदाता की का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अब सवाल आपने किया कि कुछ लोग इसमें विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले वो लोग हैं जो बरसों बरस से इन लगभग 70 सालों से इन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। कब्जा करने के बाद इससे जो इनकम आ रही है वो वक्फ हित में ना लगाते हुए, समाज हित में, परोपकार के कार्यों में ना लगाते हुए, जन कल्याण के कार्यों में ना लगाते हुए इस पैसे से वो अपना घर चला रहे हैं। उनका पेट नहीं भर रहा है 70 साल के बाद भी। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब ऐसे अवैध काम से अपना पेट नहीं भरने वालों को ठीक करने का काम ये सरकार कर रही है और उसी कड़ी में ये बिल लाई है। हम इसका स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक सवाल खुशियों की है तो आम गरीब ज़रूरतमंद मुसलमान इससे खुश है। आपने देखा अभी भोपाल का वीडियो, किस प्रकार से हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी करके और धन्यवाद ज्ञापित किया है मोदी जी का। और जो भड़काने वाले लोग हैं, मैं उन्हें ताकीद करना चाहता हूँ कि आप भड़काना बंद कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं इमाम मौज्जिन साहब से भी गुजारिश करता हूं कि बिना जांचे आप भड़काने वालों की बातों में ना आए। आप जब तकरीर करते हैं तो समाज सुनता है, तो आप अपनी तकरीर झूठ पर ना करें। मैंने अभी सुना कि तकरीर में कहा गया कि मस्जिदों में जाने से पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगी, कब्रिस्तान में दफन करने के पहले। इतना झूठ! ये कहाँ बिल में है? क्या आपने बिल पढ़ा है? किसी प्रकार की कोई ऐसी दखलंदाजी, किसी प्रकार की कोई ऐसी बंदिशें इस वक्फ बिल में नहीं है। इस वक्फ बिल में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ हमारी संपत्तियां सुरक्षित हो, उनसे सही इनकम हो और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति अवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड में इंदराज ना हो। तो ये तो होना ही चाहिए। हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। एक एक इंच वैधानिक संपत्ति की सुरक्षा हो और एक भी इंच किसी की हो वो अवैधानिक रूप से हमारे यहाँ दर्ज ना हो, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। होना ही चाहिए। कितनी संपत्ति है वैसे पूरे भारत की बात की जाए या पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कितनी संपत्ति मानते हैं आप? देखिए, मेरे लिए तो मध्य प्रदेश का जवाब देना ही उचित रहेगा। 15,008 वक्फ संपत्तियाँ मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मिलाकर जो हमारे वक्फ बोर्ड में है वो इंदराज है।
और बड़े जिले कौन से जहाँ पर ज़्यादातर संपत्ति है? देखिए, हम कीमत की बात करेंगे कि कौन से जिलों में ज़्यादा कीमती जगह है, तो भोपाल आएगा नंबर 1, इंदौर आएगा, जबलपुर आएगा, उज्जैन आएगा, खंडवा बुरहानपुर आएंगे। लेकिन हम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ 1100 से ज़्यादा है वो शाहजहाँपुर में है, नंबर 2 उज्जैन 1058 है, नंबर 3 पर भोपाल जाएंगे, इंदौर होगा और खंडवा बुरहानपुर होगा। तो इस प्रकार से दोनों ही गणना अलग अलग तरह से जब हम करते हैं तो अलग अलग हमारा क्रमशः सूची बनेगी।